हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। इंडिया का सबसे नंबर 1 यूट्यूब चैनल जो कि सीएम श्री की तैयारी कराता है और आप सबको फ्री बैच में आप सबका स्वागत है। और आप सबके लिए लेकर आई हूं आज मैं स्पेशल मॉक टेस्ट। स्पेशल मॉक टेस्ट आखिरकार है क्या? तो बच्चों, वैसे तो आप सबने जनरल अवेयरनेस का भी टेस्ट दिया हुआ है ना। आप सबने आई थिंक लाइव में भी काफी सारे टेस्ट में लिए हुए और आपने वो बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किए थे। तो अब बारी है कि हम जो है अपने मैथमेटिक्स का भी टेस्ट लें। तो इसीलिए मैं आज आप सबके लिए स्पेशल मॉक टेस्ट में बिल्कुल फ्री मॉक टेस्ट लेकर आई हूं। जैसा कि आपको पता है, हर पेड कोर्स में, हर बैच में आप सबके लिए एक वीकली टेस्ट होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मेरे जो फ्री बैच है, मेरे जो फ्री बैच के स्टूडेंट्स हैं यूट्यूब पर, उन सबके लिए भी मैं एक मॉक टेस्ट लेकर आऊं मैथ्स का, जिसमें आपको टोटल आपके 30 जितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, सेम उतने ही क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूं, जिससे कि आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब आपको फालतू में अपने पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप अब जो है बहुत अच्छे से फ्री में यूट्यूब पर अपनी क्लासेस लेकर अपनी प्रेपरेशन को डबल ट्रिपल एक्स कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एक छोटा सा काम आप कर दीजिए, जल्दी से प्रेजेंट जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन कौन बच्चा मेरी इस क्लास में प्रेजेंट है। अपने जो आंसर्स हैं वो आप सबको कमेंट सेक्शन में देने हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस जो ये क्लास है, ये वीडियो है, इसमें मैं आपको आंसर्स नहीं बताऊंगी, सॉल्यूशंस नहीं बताऊंगी। तो आप सब सोचेंगे कि दीदी फिर कहां से पता चलेगा, हम जो है गलत करके बैठ गए। तो कोई बात नहीं, गलत करो सही करो, एटलीस्ट एक बार कोशिश करो। और सही करने के लिए आप सब क्या कर सकते हो, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जिसका बच्चों नेम आप सब सर्च करेंगे यूनिक क्लासेस, तो आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप एक काम कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जो लिंक है उसे ले लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से उसे ज्वाइन करो। और ज्वाइन करने के बाद आपको वहां पे मैं पीडीएफ फॉर्म में जो है आपको वहां पे ये सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगी। और एसओएससी यूनिकस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस क्लास को। और हाँ बच्चों, जल्दी से एक छोटा सा काम करना है। आप सबके पास आपकी हाइप आ चुकी है और अगर नहीं आया तो कल आ जाएंगी। तो जल्दी से क्या करेंगे, जल्दी से आप सब जो है हाइप करके हमें बताएंगे कि आप सब कितने ज्यादा इंटरेस्टेड हो इस लाइव जो ये आपका मैं लेकर आई हूं टेस्ट, इसको करने के लिए। तो हाइप प्लस लाइक आप सबको करना है। ये छोटा सा काम आप सबको मैंने दिया है, ठीक है। ये काम आपको सारे करने हैं। तो चलिए अब हम करते हैं अपने इस मॉक टेस्ट की शुरुआत। और एक बार मैं यहां से क्लीन कर दूं। हाँ, ये मैंने यहां से हटा दिया, ठीक है। अब हम करते हैं अपना ये स्टार्ट आज का। सबसे पहला आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा और बच्चों ने इसके आंसर्स भी देने स्टार्ट कर दिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 3 और 5, अगर कोई नंबर है जो कि 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय, तो वो जो है और किस नंबर से डिविजिबल होगा। आपका यहाँ पे जो है ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है 8, बी है 10, सी है 15 एंड डी है 20। और बच्चों याद रखना, मैंने डिविजिबिलिटी जो है आपको सिखाया हुआ है। और बच्चों आप सबके सिलेबस में मेंशन नहीं था, लेकिन फिर भी आप सबको यूनिक क्लासेस ने डिविजिबिलिटी बहुत अच्छे से सिखाया। तो उसे करके जाओ, क्योंकि वो करने से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। तो इसीलिए फटाफट से आपको पता होना चाहिए कि 3 की डिविजिबिलिटी क्या है, 5 की क्या, कमेंट सेक्शन में बताओ। और आंसर्स भी जल्दी जल्दी बताओ। ऑप्शन ए है सही, बी है सही, या सी या डी, कौन सा करेक्ट आंसर है? आंसर आप सबको मुझे कमेंट सेक्शन में देने हैं। होपफुली आपने अपना फर्स्ट क्वेश्चन तो कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर हम सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स से। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स जो आपका टॉपिक है उससे क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी फैक्टर्स डज 24 हैव, 24 के कितने फैक्टर्स जो है वो बनेंगे, ये चीज आपको बतानी है। 6, 8, 10 या 12, टोटल कितने फैक्टर्स बनेंगे, ये चीज आपको बतानी है। कमेंट सेक्शन आप सबके लिए बिल्कुल ओपन है, जल्दी से वहां जाके अपना आंसर करो फटाफट से। और बच्चों देखो, आप सबके लिए इतनी मेहनत से मैं क्लासेस लेकर आ रही हूं, हर दिन मैं आप सबके लिए क्लासेस लेकर आ रही हूं। लाइव आपकी क्लास जो है वो होनी शुरू हो गई है। तो अब किस बात की देरी है, अब बस देरी है तो आप सबके उस कदम की जो आप सबको उठाना है। और सीएम श्री जो है उसके लिए आपको पूरी तैयारी अपनी करनी है। सीएम श्री का अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है तो बैठने से नहीं होगा, ख्याली पुलाव बनाने से नहीं होगा। वो होता कब है, आपको एक चीज पता होनी चाहिए, मैनिफेस्टेशन बहुत 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 हेल्पफुल होती है। मेरा हमेशा से ये रहा है कि अब जब से मैं बड़ी हुई हूं थोड़ी सी, तो मैं हमेशा अपना, जब से मेरा खुद का फोन आ गया है, मतलब काफी साल हो गए अब तो मैं खुद से क्या करती हूँ, हर साल जब भी न्यू ईयर होता है ना बच्चों, न्यू ईयर जब होता है
तो मैं अपनी एक रेजोल्यूशन की लिस्ट बनाती हूँ कि इस साल मेरे को ये चीजें करनी है, इस साल मेरे को ये, तो वो मैनिफेस्टेशन होती है। हम पहले से सोचते हैं कि हमें क्या करना है और मुझे क्या करना है, और उन सबको मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। आप अपनी किसी नोटबुक में भी कर सकते हो, मैं अपने फोन में कर लेती हूँ। और उसके बाद जैसे जैसे मतलब पता नहीं क्या करिश्मा होता है कि जो चीज मैंने लिखी है, कहते हैं कि जो चीज हमने मैनिफेस्ट कर दी है वो कहीं ना कहीं हो जाती है। तो मैनिफेस्टेशन में बहुत पावर होती है। तो इसीलिए जो भी चीजें मैं लिखती हूँ, टच वुड अभी तक काफी सारी जो मेरी रेजोल्यूशन की लिस्ट जो मैंने लिखी हुई है उसमें से काफी सारी चीजें जो हैं पूरी हो जाती हैं। तो इसीलिए आप सबको भी कहना चाहूंगी कि अपनी मैनिफेस्टेशन पावर को बढ़ाओ, इंक्रीज करो, मैनिफेस्टेशंस करो, तभी आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। और आप सब जो हैं बहुत मेहनत करो, क्योंकि मेहनत करने से होता है। मैंने मेहनत करके 12th क्लास में टॉप अगर किया है तो आप सब भी मेहनत करके सीएम श्री में जा सकते हो। अगर योजना दीदी ने मेहनत करके अपना ड्रीम कॉलेज जो है उसमें वो गई थी, तो आप सब भी मेहनत करके अपने स्कूल, ड्रीम स्कूल में जा सकते हो। बस थोड़ी सी मेहनत करने की कोशिश है, थोड़ी सी देर है, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये चीज आपने सुनी होगी। और आई थिंक मुझे ऐसा लगा, पर्सनली मुझे ऐसा लगा कि ये टाइम ऐसा चल रहा है जिसमें बच्चों को मोटिवेशन की बहुत जरूरत होती है। बच्चे कहीं ना कहीं से मन से कुछ डाउट्स आते हैं, नेगेटिविटी आती है, तो उन सबको दूर करने के लिए मैं यहाँ पर आप सबके लिए कुछ मोटिवेशन लाइंस जो है वो बोल देती हूँ। होपफुली आपको ये चीजें पसंद आती होंगी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ से दिया हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज, कि एचसीएफ जो है और एलसीएम जो है उनका प्रोडक्ट किनका, 12 और 13 का क्या होगा। प्रोडक्ट का मतलब हमेशा मल्टीप्लाई होता है, एज यू नो, आप सबको ये चीज तो पता होगी। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दो, जल्दी जल्दी, आप सबके लिए कमेंट सेक्शन बिल्कुल खुला हुआ है, जल्दी से बताओ एंड इसका आंसर जल्दी जल्दी कमेंट करके मुझे बता दो। अगला सवाल है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन से आया हुआ है। सिंप्लीफिकेशन में बच्चों हमेशा याद रखना, एक मैं आपको यहाँ पे हिंट भी दे देती हूँ, आपको हमेशा बोर्ड मास जो है उसे लगाना है। बोर्ड मास का फॉर्मूला आपको हमेशा उसमें लगाना है, ठीक है। जैसे कि 20 डिवाइडेड बाय 5, फिर +6 है, फिर मल्टीप्लाई है। तो इन सबको जब आप सोल्व करोगे तो आपका इनमें से कोई एक आंसर आएगा, वो कमेंट सेक्शन में आपको देना है। और हाँ बच्चों, ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ पे 20 डिवाइडेड बाय 5 लिखा हुआ है तो पहले मैं ये करूंगी देन मैं आगे, मतलब आगे इसी तरीके से इसी ऑर्डर में चलना, ये बात सही नहीं है। आपको बोर्ड मास फॉर्मूला ही यूज करना है। ओके, कैसे यूज करना है मेरे ख्याल से आप सबको पता है ये चीज तो, कि पहले क्या चीज, हम सबसे पहले क्या करते हैं बोर्ड मास के फॉर्मूला में, और एक सेकेंड, हम सबसे पहले बोर्ड मास के फॉर्मूला में क्या करते हैं बच्चों, हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है ना। हाँ, तो वो चीज देख लेना। बोर्ड मास में सबसे पहले क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, माइनस करते हैं, डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं बता दो। चलो जी, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन एंड डेसिमल से दिया हुआ है। यहाँ पे आपको 2 फ्रैक्शंस दी हुई हैं, 3/4 प्लस में 5/8, और इनका आपको जो है एडिशन करके बताना है कि क्या निकल कर आएगा। कमेंट सेक्शन आप सबके लिए बिल्कुल फ्री है, आप जाके उसे कमेंट करके बताओ। और हाँ, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया, मैं नाराज हो जाऊंगी, सच्ची बता रही हूँ। और टच वुड, इतना ज्यादा प्यार करते हो आप सब हमें, योजना दीदी को, मेरे को, पूरे योनी क्लासेस को आप इतना प्यार करते हो, इतनी अच्छी अच्छी कमेंट्स आती हैं, तो उन सबके लिए दिल से शुक्रिया। और कितना भी मैं शुक्रिया करूं उतना ही कम है, आप सब मुझे मोटिवेट भी करते हो, अप्रिशिएट करते हो, बहुत अच्छा लगता है। बस हाइप जो है वो भी कर दो। आप एक काम करो, आप 1 लाख हाइप जो है वो करा दिया करो हर वीडियो पर, उतना इनफ है। अगर मान लो कि 1,20,000 हाइप हो गई है, फिर चाहे आप ना भी कराओ तो भी चलेगा, पर इतनी एटलीस्ट करा दो, ठीक है। इतनी हाइप जो है आप करा दीजिए। और यहाँ पे आपके ये जो है ये दियो। हाँ, एक चीज और करो, जो भी न्यू बच्चा है वो जरूर सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, योनी क्लासेस को। प्लस में आप सब कमेंट सेक्शन में लिखो कि आई एम न्यू सब्सक्राइबर, आई एम योर न्यू सब्सक्राइबर। मुझे बहुत अच्छा लगता है देखकर, और मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, बच्चे जो हैं ज्वाइन करते हुए जा रहे हैं। एंड हमारा एक और चैनल है योनिकंस के नाम से, बच्चों प्लीज उसे भी जाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ज्वाइन कर लो उसे भी जाकर, ताकि आप वहां से भी अपनी तैयारी कर सके, क्योंकि अब हमारी तैयारी जो है डबल ट्रिपल होगी, है ना। चलिए जी, अगले सवाल पर चलते हैं। देखो, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिटरी मेथड से। यूनिटरी मेथड की कल ही मैंने क्या ली थी, लाइव ली थी। आप सबको मैंने काफी क्वेश्चंस कराए थे लाइव में, तो यूनिटरी मेथड आप सबको आई थिंक क्लियर हो चुका है। तो इसका सवाल का जवाब आपको देना बड़ा ही आसान सवाल है। 10 पेन की कॉस्ट इतनी है, तो इन्होंने बोला 15 पेन की कॉस्ट कितनी होगी। ऑप्शंस आप सबके सामने हैं, आंसर आप सबको कमेंट सेक्शन में करना है। फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर कर दो।
और आप सबको ये क्लासेस, ये मॉक टेस्ट कैसा लग रहा है, फ्री बैच हमारा कैसा लग रहा है, उसके लिए भी प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मुझे भी पता लगे कि आप सब जो हैं उनको, मतलब मैं आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या करें भाई, मैंने कहा था जैसा कि किस्मत थोड़ी सी फूटी है, तो इसीलिए मैंने आपकी क्लास रिकॉर्ड भी कर ली, और अनफॉर्चुनेटली मुझे थोड़े टाइम बाद पता चला कि मैंने जो वीडियो स्टार्ट की थी वो स्टोरेज की वजह से बंद हो गई। अब क्या कर सकते हैं, नहीं क्या करूं मैं, मतलब क्या करूं, मैं मर जाऊं, मेरी कोई लाइफ नहीं है, वो वाली चीज याद आ गई मुझे। खैर, स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 से। टाइम एंड वर्क जो है उससे बात करेंगे। सो टाइम एंड वर्क जो है, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको 1 चैप्टर 1 वीडियो सीरीज में बच्चों कंप्लीट करा दिया था। 1 चैप्टर 1 वीडियो सीरीज में कंप्लीट करा दिया था, तो आप उसे जाके देख सकते हैं जैसे नहीं देखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। ए किसी कार्य को 12 दिन में कंप्लीट करता है। बी उस कार्य को 8 दिनों में कंप्लीट करता है। इसे 12 दिन में किया, इसने 8 दिन में किया। इन्होंने कहा इन टोटल को बता दो भाई, दोनों जो है साथ मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे। तो वो चीज आपको जल्दी से कमेंट सेक्शन में बतानी है। और हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे। और बच्चों, सॉल्यूशन के लिए बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि योनिक क्लासेस के नाम से आप सबका टेलीग्राम ग्रुप जो है वो मैंने क्रिएट किया हुआ है, उसे जाके प्लीज ज्वाइन कर लो। वहां पे आपको जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा। किस पे? टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे, तो प्लीज उसे जाके ज्वाइन कर लो। और हाँ बच्चों, इसी नेम से हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, वहां पे मैं आप सबके लिए अच्छी अच्छी स्टोरीज एंड रील्स अपलोड करती हूँ, तो जाके उसे देख लेना। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, फॉलो भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 है परसेंटेज। 25% ऑफ 200। 25% जो है 200 का कितना होगा, 200 का 25% कितना होगा, ये हमें बताना है। जल्दी से बता दो। आप सबके ऑप्शंस आप सबके साथ हैं, आप सबके पास हैं। अगला सवाल, प्रॉफिट एंड लॉस से। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब है मुनाफा और नुकसान। ठीक है, सो अ शॉपकीपर बाइज अ बुक। एक शॉपकीपर ने एक बुक को खरीदा कितने रुपए में? उसने खरीदा बच्चों 200 रुपए में। ओके, एंड उसने उसे बेचा कितने रुपए में? उसने उसे बेचा बच्चों 240 रुपए में। इन्होंने बोला है कि प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो भैया हमें बता दो। तो मैंने आप सबको बताया हुआ कि प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालनी है, उस फॉर्मूला को लगाओ और जल्दी से आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ। अगला सवाल देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीड एंड टाइम एंड डिस्टेंस से। स्पीड, टाइम और डिस्टेंस से क्वेश्चन देखते हैं। अ कार ट्रेवल्स 120 किलोमीटर इन 3 आवर। एक कार जो है 120 किलोमीटर जो है ट्रेवल करती कितने? 3 घंटे में। 3 घंटे में ट्रेवल कर रही है। टाइम दिया हुआ है हमें, टाइम दिया हुआ हमें कितना? 3 आवर्स जो है हमें टाइम दिया हुआ, उसकी स्पीड हमें बतानी है। सो स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बता दो। स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताओ, और उसी से आपका आंसर छिपा हुआ। आई थिंक डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड निकालने का फॉर्मूला, जितना मुझे याद है। तो इसी को करके आप सब जो है निकाल सकते हो। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से। ठीक है, ये मॉक टेस्ट पार्ट 2 है। इसमें एरिया एंड पेरीमीटर और वॉल्यूम जो है उससे सवाल आएंगे। तो सबसे पहले, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 20 मीटर। एक भैया हमारे पास क्या है, एक हमारे पास रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ हमें दी हुई है 20 मीटर और उसकी विड्थ हमें 10 मीटर दी हुई है। तो आपको उसका एरिया फाइंड आउट करना, मतलब अंदर का ये जो पोर्शन होता है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो जल्दी से बता दो और आंसर अपना कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी करो। अगला सवाल है पेरीमीटर। पेरीमीटर जो है उससे क्वेश्चन नंबर 12 है, द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 8 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है बच्चों, उसकी साइड जो है 8 सेंटीमीटर है, तो उसका पेरीमीटर कितना होगा? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला लगाओ, देन उसका आंसर आपका निकल के आ जाएगा। आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, जैसा कि मैंने बताया हुआ है। अगला सवाल देख लेते हैं वॉल्यूम से। अगला सवाल, द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। एक लेंथ दी हुई है, ब्रेथ दी हुई है और हाइट दी हुई है किसके? क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड की कितनी? 3 मीटर, 5 मीटर, 2 मीटर। तो फाइंड करना है उसका वॉल्यूम, फाइंड करनी है उसकी वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है कितनी कैपेसिटी उसके अंदर है किसी भी सामान को होल्ड करने की। जैसे कि आई कैन से फॉर एग्जाम्पल, एक क्यूबॉइड की फॉर्म में आपके पास एक बॉक्स है, उसमें आपको पानी भरना है। तो पानी जो है, मैं बोल रही हूँ पानी यानी कि वाटर जो है, वो आप कितनी लीटर जो है उसमें फिल कर सकते हो, यही आपको उसकी वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी कि उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है कि वो उतने वाटर को होल्ड कर ले। ठीक है, वो होती है वॉल्यूम, आप उसे निकाल लीजिए। और उसके बाद ज्योमेट्री एंगल से क्वेश्चन है, द सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल में जितने एंगल होते हैं, किसमें? एक ट्रायंगल में जितने एंगल होते हैं उनका सम टोटल कितना होता है वो बताना है। अगला सवाल है,
अ सर्कल हैज हाउ मेनी लाइंस इन सिमेट्री। एक सर्कल, एक भैया सर्कल है, उसके पास कितनी सिमेट्री लाइंस होती हैं टोटल, वो हमें बतानी है। ऑप्शंस आप सबको दिए हुए हैं, आंसर आप सबको कमेंट में करना ही है। अगला सवाल देखने से पहले एक बार जल्दी से जल्दी फटाफट हाइप कर दो, जिस बच्चे ने हाइप नहीं किया फटाफट से। क्वेश्चन है मेजरमेंट एंड कन्वर्जेशन से, सो कन्वर्जेशन से, हाँ। सो यहाँ पे जो है बोला हुआ है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, आपको पता होना चाहिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स जो है वो होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, जल्दी से बताओ और याद भी कर लो अगर नहीं पता है तो, ठीक है। डेटा एंड हैंडलिंग से मीन निकालना है हमें। मीन का मतलब होता है बेसिकली एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं आपको पता होगा। द मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स, 5 बच्चों के नंबर जो है इतने 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 आए हैं, तो इसका मीन हमें फटाफट से फाइंड आउट करना है। कुछ नहीं होता है एवरेज निकालने का, सम करो टोटल जितने भी ये चीजें इनको सम कर लो और अपोन में कितने 1 2 3 4 5, वैसे हमें 5 लिखा हुआ मिला था नीचे, 5 से डिवाइड कर दो, वही आपका मीन निकल के आता है ना। अगला सवाल मीडियन, मीडियन निकालना है। मीडियन निकालो इनका भाई, इन नंबर का मीडियन जल्दी से निकाल के कमेंट सेक्शन में बता दो। और आप सबने किया हुआ है ये, तो इसीलिए सवाल दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि ऐसे सवाल दे दिया है। अगला सवाल है फाइंड द मोड। मोड निकालना है। मोड तो सबसे बेहद आसान होता है, बहुत ही आसान होता है, वो आपको निकालना है कि इनका मोड क्या होगा। अगला सवाल है आप सबकी स्क्रीन पर, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से क्या बोल रहा है। अ ट्रेन ट्रेवल्स 300 किलोमीटर, एक ट्रेन जो है 300 किलोमीटर चलती है एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ये जो है इतनी स्पीड पे 300 किलोमीटर जो है वो ट्रेन का क्या है, वो ट्रेन का डिस्टेंस है। कितनी स्पीड से डिस्टेंस हुआ है, स्पीड हुई है टोटल 60 किलोमीटर पर आवर से इसका स्पीड। यानी कि स्पीड का मतलब बता देती हूँ बच्चों क्या होता है। स्पीड का मतलब होता है कोई भी चीज किसी डिस्टेंस को किसी सर्टेन टाइम पीरियड में जब कवर करती है, हम किसी भी डिस्टेंस को जब ट्रेवल कर रहे हैं किसी सर्टेन टाइम पीरियड में, उसे हम कहते हैं स्पीड, ठीक है। अब हमें टाइम जो है वो बताना है, टाइम बताना है तो भाई कुछ नहीं करना। अब आपको अगर स्पीड का फॉर्मूला पता है, स्पीड का फॉर्मूला हम सबको पता है कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। सारी चीजें पुट करके आगे पीछे करके अपना फॉर्मूला निकाल लो, बस कुछ भी नहीं है। अगला सवाल देख लेते हैं। वैसे इसका फॉर्मूला भी होता है अलग से, जिसको याद है जल्दी से कमेंट सेक्शन में कर दो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबरिंग थोड़ी सी अलग हो गई है। यहाँ पे आप इसको 21 समझना, मतलब जो 1 है उसको आप 21 समझना, जो 2 दिया हुआ है उसको आपको 22 समझना। इस तरीके से कर लेना, थोड़ी सी समझ विकसित कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 मतलब 21 दिया हुआ है, द सम ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबरों का सम 45 है एंड देयर HCF इज 15, और उसका HCF जो है वो 15 है। तो हाउ मैनी सच पेयर्स आर पॉसिबल, कितने पेयर्स जो है उनके बनेंगे, ये आपको बताना है। और आप अगर ये सोच रहे हो कि आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन वाला सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो, क्योंकि मैं टेलीग्राम ग्रुप पे इसकी PDF दूंगी और PDF में आपको जो डिटेल एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। तो उस PDF को भाई जल्दी से जल्दी आपको हासिल करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। और अगर मैं ना भी दूं, मानो मैं भूल जाती हूँ क्योंकि भाई बहुत सारे काम रहते हैं, तो कमेंट बॉक्स को भर देना और मेरा सिर फोड़ देना कि दीदी दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो, तो फिर मैं दे दूंगी, ठीक है। वैसे तो मैं दूंगी, ठीक है, कंफर्म। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। किस किस ने लंच में क्या क्या खाया है, भाई जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, लंच में क्या क्या खाकर आए हो, मतलब क्या था, इंटरेस्टिंग क्या चीज थी, या फिर वैसे ही बोरिंग सादा सा खाना था, वो चीज मुझे बताओ। मेरा लंच बना हुआ है और मैं यहाँ बैठ के आप सबकी क्लासेस रिकॉर्ड कर रही हूँ। सी क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। इफ एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 120, अगर 2 नंबरों का जो एलसीएम है वो 120 है एंड देयर HCF इज 12, और उनका HCF, एलसीएम की फुल फॉर्म बताओ बच्चों, एलसीएम की फुल फॉर्म बताओ और HCF की फुल फॉर्म बताओ जल्दी से। एलसीएम की होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और HCF की होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, ये होती है। सो ये आपको दिए हुए एंड 1 नंबर इज 24, तो उनमें से एक नंबर जो 24 है, फाइंड द अदर, बाकी नंबरों को बता दो। तो बाकी मतलब 2 नंबरों से ही बना होगा, क्योंकि भाई ऑप्शन कोई एक ही क्लिक करना है, तो आप देख लो कि क्या इसमें सही रहेगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम। फ्रैक्शन एंड डेसिमल से दिया हुआ है, सिंप्लीफाई करना है आपको इन्हें, बहुत आसान है, आप कर सकते हो, कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेकर और फिर आपको आगे का काम करना है। एलसीएम लेना आप सबको आता ही है। अगला सवाल देख लो, यूनिटरी मेथड से है। इफ 5 वर्कर्स कैन कंप्लीट अ टास्क इन 8 डेज, अगर 5 वर्कर जो हैं 8 दिनों में किसी कार्य को खत्म करते हैं, किसी टास्क को कंप्लीट करते हैं, हाउ मेनी वर्कर्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम टास्क इन 4 डेज, तो कितने वर्कर्स की हमें जरूरत पड़ेगी 4 दिनों में उसी सेम काम को करने के लिए।
टोटल वर्क निकाल लो, टोटल वर्क निकाल के फिर बाकी को आप जो है कर सकते हो आगे का काम। तो ये चीजें थोड़ी थोड़ी हिंट में देती हुई चल रही हूँ, क्योंकि आई थिंक थोड़ी थोड़ी हिंट देनी चाहिए आप सबको। तो हाइप कर दो इसी बात पे फटाफट से। और अगर ये क्लास ना पसंद भी आ रही है तो फटाफट से लाइक के बटन पे एक थप्पड़ मारो या फिर एक घूसा मारो जोरदार, ठीक है, ये काम कर सकते हो आप। ओके, और जिसे पसंद आ रही है वो ऐसे करो, वाओ कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी क्लास है ये, वाओ, मतलब ऐसे शो करो। और अगर नहीं भी लग रही तो भी शो करो कि हाँ मैम बहुत अच्छी क्लास लग रही है, आप कर सकते हो मेरे को खुश करने के लिए, वैसे अच्छी है। पढ़ाई अच्छी ही होती है क्योंकि पढ़ाई आपका फ्यूचर बनाती है, पता है ना आप सबको। बस फिर परसेंटेज की बात करते हैं। अ नंबर इंक्रीज बाय 20%, एक नंबर जो है 20% से 20% से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और बिकम यानी कि इंक्रीज होकर वो बन गया 120, ठीक है, वो बन गया 120। द ओरिजिनल नंबर की ओरिजिनल नंबर वो कितना होगा। मान लो कोई भी सामान है, मान लो जैसे मुझे एक पाउडर खरीदना है, कोई भी टेल्कम पाउडर मेरे को खरीदना है, ठीक है, टेल्कम पाउडर मेरे को खरीदना है लगाने के लिए, और उसका प्राइस पहले कुछ था बट अब जो है वो बढ़ गया है 20% उस पे जो है और बढ़ा दिया गया है और उसका अब प्राइस हो गया 120। तो उसका ओरिजिनल प्राइस ही मेरे को फाइंड आउट करना है, बस यही है सवाल और कुछ भी नहीं है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल 26 क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस से। अ मैन बाइज अ टॉय, एक आदमी ने एक खिलौना खरीदा। मतलब क्या इंटरेस्टिंग बात नहीं है कि एक आदमी एक खिलौना खरीद रहा है। देख लो, क्यों, अपने बच्चे के लिए तो खरीद सकता है, कितना दिमाग चलाते हो। ठीक है, एक आदमी ने एक खिलौना खरीदा है, उसका प्राइस है 240 रुपए एंड सेल्स इट फॉर 288। नहीं, वो तो चालाक निकला, वो अपने बच्चे के लिए नहीं खरीद रहा, उसने उसे बेचने के लिए खरीदा है ताकि वो किसी और के बच्चे को पागल बना सके। ठीक है, तो उसने खरीदा एक टॉय को, टॉय का ओरिजिनल प्राइस या फिर सीपी जो है कॉस्ट प्राइस कितना है, 240 रुपए है। उसने उसे जो है बेच दिया, फिर उसने चालाकी की उसने उसे बेच दिया 288 रुपीज में। तो इन्होंने कहा है कि उसका प्रॉफिट परसेंट बताओ। भाई बेचा क्यों है, प्रॉफिट कमाने के लिए तो बेचा है ताकि वो और खिलौने खरीदे और बेचे और उसका बिजनेस बन जाए। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज बता देना कमेंट सेक्शन में, ये आप सबकी जिम्मेदारी है। अगला सवाल देख लेते हैं हम। स्पीड एंड टाइम एंड डिस्टेंस से दिया हुआ है। अगेन क्वेश्चन है, अ कार ट्रेवल्स, एक कार जो है 180 किलोमीटर चलती है 60 किलोमीटर पर आर की स्पीड से एंड रिटर्न्स एट 90 किलोमीटर पर आर। लेकिन जब वापस आती है तो वो इतनी स्पीड से आती है। फाइंड द एवरेज स्पीड, तो उसकी जो स्पीड है, स्पीड की बच्चों क्या निकालनी है, स्पीड की एवरेज निकालने की, उसकी एवरेज स्पीड कितनी थी, तो वो आप सब जो है बताएंगे जल्दी से। अगला सवाल देख लेते हैं, ज्योमेट्री से दिया हुआ है। इन आ राइट ट्रायंगल वन एंगल इज 30 डिग्री, एक राइट ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल जो है 30 डिग्री है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स अपोजिट द 30 एंड 60 डिग्री एंगल्स। यानी कि एक एंगल 30 डिग्री है, दूसरा 60 डिग्री एंगल है, इन दोनों की साइड्स जो हैं उनकी लेंथ हमको फाइंड आउट करनी है। लेंथ जो है उसकी भी क्या, लेंथ की भी बच्चों में फाइंड आउट करनी है। रेशो, रेशो यानी कि फ्रैक्शन की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म। जब तक फ्रैक्शन कट रही है काट दो, एक टाइम आता है जैसे कि 3/2 आ गया यानी कि 3/2 आ गया, तो इसके बाद ये नहीं कट सकती, तो हम इसे लिख सकते हैं 3:2। इस तरीके से ये होती है रेशो। ओके, ये चीज आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। इसका सॉल्यूशन मैंने अगेन बोल रही हूँ, योनिक क्लासेस के नाम से आपको टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, प्लीज उसे जाके जो है जल्दी से क्या करें, ज्वाइन कर ले। वहां पे आपको जो है सारा इसका सॉल्यूशन, इसके आंसर की मिल जाएगी। कमेंट सेक्शन में उसकी लिंक भी दी हुई है। एंड इंस्टाग्राम की आईडी अगेन योनिक क्लासेस के नाम से, उसे जाके फॉलो कर लो। इंटरेस्टिंग रील्स और अपडेट्स के लिए, मोटिवेशन के लिए और अच्छी अच्छी स्टोरीज के लिए। या क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द एवरेज मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स, 20 स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स जो है 45 हैं। 20 स्टूडेंट्स हैं, उसके एवरेज जो मार्क्स आ रहे हैं वो 45 आ रहे हैं। इफ द टीचर्स मार्क्स आर इंक्लूडेड, अगर टीचर के भी नंबर जो है वो इंक्लूड कर दिए जाएं, द एवरेज बिकम 46, तो उनकी जो एवरेज निकलेगी वो 46 निकलेगी। फाइंड द टीचर्स मार्क्स, तो टीचर के मार्क्स कितने होंगे कि उसके एवरेज जो है मिलाकर 46 निकल रहे। थोड़ा सा ट्रिकी है बट हाँ, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आपसे निकल जाएगा। अगला सवाल और हमारे इस टेस्ट का आखिरी सवाल क्या है, 30 है ये है, अरे अरे कहाँ जा रहा है, 30 है ये। 30 क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है, क्या है, मेजरमेंट एंड कन्वर्सेशन से है। क्वेश्चन है, रेक्टेंगुलर टैंक इज 80 सेंटीमीटर, एक रेक्टेंगुलर टैंक है जो कि 80 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 50 सेंटीमीटर वाइड है एंड 40 सेंटीमीटर हाई है। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, तो कितना पानी जो है वो होल्ड करेगा। बेसिकली इससे नहीं है, ये आपका वॉल्यूम से है। ये किससे, आपका वॉल्यूम से है सवाल, वॉल्यूम से। मैंने देखते ही पहचान लिया कि ये वॉल्यूम से। क्यों है वॉल्यूम से सवाल,
क्योंकि एक तो देखो आपको जो है टोटल ये भी निकालना पड़ेगा कि 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है और 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इतना लंबा चौड़ा जो है वो है। तो वो कितना पानी होल्ड करेगा, ये उसकी कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम बतानी है। ओके, वॉल्यूम बतानी, प्लस में उसे फिर बाद में लीटर में भी तो कन्वर्ट करना है, तो लीटर में आंसर आएगा। लीटर में निकालने के लिए इसका यूज करना पड़ेगा। ऑप्शंस आप सबके सामने है, आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना ही है। और आज की क्लास हमारी यहीं पे बच्चों कंप्लीट होती है। आज की क्लास हमारी यहीं पे क्या होती है, आज की क्लास हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। होपफुली आपको पसंद आई होगी, अगर आई हो तो लाइक कर देना, अभी तक आए हो तो मतलब आई है, हाइप कर देना जल्दी जल्दी जाते हुए। और हाँ, और सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को, योनिक क्लासेस को। टेलीग्राम ग्रुप पर बच्चों आपको इसका क्या मिलेगा, आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा। सो टेलीग्राम ग्रुप जो है उसे ज्वाइन कर लो। नेम मैंने आपको बताया ही था कि वो किस नेम से है बच्चों, वो है आपका योनिक क्लासेस के नेम से। किस नाम से, योनिक क्लासेस के नाम से जाके ज्वाइन करो। और हाँ, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको इस टाइप के जो मॉक टेस्ट हैं वो पसंद आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, क्लासेस अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है। कुछ मोटिवेशनल लाइंस भी लिख सकते हो आप अपने पीयर्स को मोटिवेट करने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए। तो आज इस क्लास से तो मैं अलविदा लेती हूँ, लेकिन मिलेंगे बहुत जल्द एक और अच्छी और अच्छे टेस्ट के साथ और नई क्लास के साथ, एक अच्छी अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जाते जाते बोलूंगी, डू सब्सक्राइब योनिक क्लासेस एंड SOSC योनिकन्स, क्योंकि दोनों ही चैनल्स पर आप सबकी प्रेपरेशन जो है वो कराई जाएगी। होपफुली आप सब जो है बहुत एंजॉय कर रहे हैं हमारी क्लास को। अगर कर रहे हैं तो फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम ID योनिक क्लासेस के नाम से उसे जाके फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।